नाम को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम कुछ देर के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करेंगे, क्योंकि वचन हमारी ज़िंदगी है, वचन में ही जीवन है। प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ और इस समय में हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। भाई जॉन के लिए धन्यवाद और तमाम टीम के लिए धन्यवाद जिन्होंने हम सबको जोड़ा है। और हम आज चाहेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था यूहन्ना के अंदर कि 14:26 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, सहायक आएगा, तो वो तुम्हें मेरी सारी बातें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का हमारा बहुत अच्छा सा एक विशेष टॉपिक है और मैं उसमें थोड़ी सी बातें लॉकडाउन के बारे में बताऊंगा। ज़रूर आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि बाइबल के अंदर भी कुछ समय लॉकडाउन हुआ था, कुछ चीज़ों के लिए प्रभु परमेश्वर ने लॉकडाउन किया था। और वो लॉकडाउन क्यों किया था? प्रभु ने लॉक किया था। पता है, जब प्रभु लॉक करता है तो उसको कोई खोल नहीं सकता है। मैंने पता है एक बार नूह की पिक्चर देख रहा था, तो उसमें जब प्रभु ने परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू एक जहाज़ बना, ऐसे ऐसे करके बनाना, उसमें सारे जानवर लेना, तो जब नूह जहाज़ में बैठा तब उसने पहले सुसमाचार सबको दिया, सब लोगों को बताया कि परमेश्वर का क्रोध आएगा, तुम लोग सुधर जाओ। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे। जैसे आज भी कई लोग परमेश्वर की बातों को मजाक में लेते हैं, मानते नहीं, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को नहीं मानते हैं। तो उस वक्त वैसा हुआ। फिर आखिरकार जब जजमेंट आई, जब जहाज़ बन गया, तो देखा मैंने पिक्चर के अंदर कि लोग उस जहाज़ में चढ़ना चाहते। जब बारिश होने लगी, समंदर के ओसारे खुल गए, पानी बढ़ने लगा, तो लोग जहाज़ के पास आए। तो उन्होंने हाथों में कुछ सलिए लेकर दरवाजे को तोड़ना चाहा। तब मैंने एक बात को नोटिस किया था कि वो जहाज़ का जो दरवाज़ा था वो लकड़ी का था, लोहे का नहीं बनाया हुआ था। लकड़ी का जहाज़ था, वो टूट सकता था, लोहे के इनके पास हथियार थे, तोड़ सकते थे, लेकिन वो दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश की, जबकि पावरफुल लोग बाहर खड़े थे। तो उस वक्त मुझे वो वचन याद आया, पवित्र आत्मा ने एक वचन स्मरण कराया कि जिस दरवाजे को प्रभु बंद करता है उसे कोई भी इंसान खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ कि जब परमेश्वर बंद करता है ना, उसे कोई खोल नहीं सकता है, और जब परमेश्वर खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तो बाइबल में अंदर ऐसे हैं कुछ जगहों पर जब परमेश्वर ने लॉकडाउन किया था, दरवाजा बंद किया था। तो आइए आज हम देखेंगे हग्गै की पुस्तक में पहले अध्याय में लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हग्गै की पुस्तक आप खोले मेरे साथ में, उसका 1 अध्याय का 4 वचन कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। मतलब परमेश्वर अपने भवन के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर का जो भवन है वो उजाड़ पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में मस्ती में रह रहे थे, मजे में रह रहे थे। तो हमें इस बात को नोटिस करना जरूरी है कि प्रभु की क्या इच्छा है। 5 में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का प्रभु यूं कहता है कि अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। नंबर 1 चीज, चाल चलन पर ध्यान करने के लिए कह रहा है प्रभु, और कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने अपने घरों में बड़े मजे से रह रहे हो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। मतलब सब गुम हो जाता है, कोई आशीष नहीं मिलती, तुम्हें बरकत नहीं होती है। साथ में लिखा हुआ है, सेनाओं का प्रभु तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के घर को, भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। प्रभु का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु थोड़ी देखी, और जब तुम उसे घर में लाए तब मैंने उसको उड़ा दिया। अब ध्यान से सुनना लॉकडाउन की बातें, प्रभु ने क्या क्या चीजें लॉक की थी, ऊपर से लॉक किया गया था। सेनाओं के प्रभु के यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा जाता है। परमेश्वर का भवन की किसी को चिंता नहीं थी। परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है, अगर हमें अपनी कलीसिया की चिंता नहीं है, आज का विशेष जो वचन रहेगा वो ये विषय रहेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ द चर्च, कलीसिया की महत्व क्या है। हमें कलीसिया का महत्व बहुत जरूरी है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दूंगा इस समय में, आज के दिनों में जो लॉकडाउन चल रहा है, सारी कलीसियाएं बंद हैं, लोग अपने अपने घर में हैं। भले ही वो
आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको पक्का बताना चाहता हूँ जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं उसके अनुसार हम देखते हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। बिना कलीसिया, बिना संगति के बहुत सारे लोग रो रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, और वो चाहते हैं कि हम कलीसिया में आएँ। आज बहुत से लोगों को महत्व पता चल रहा है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कलीसिया के महत्व को जाना। आज हम कुछ बाइबल के और भी अंश देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द चर्च क्या है, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, और अभी फेलोशिप का क्या मतलब है, क्यों प्रभु ने ऐसा सिस्टम रखा, और हमारे अंदर वो भूख और प्यास क्यों रखी है। आगे प्रभु कहता है ऐसा क्यों हुआ, इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। 10 में लिखा है इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। आकाश से ओस नहीं गिर रही है, आकाश की ओस बंद है, लॉक है, और इस कारण पृथ्वी से अन्न भी नहीं उपजता, नीचे पृथ्वी भी लॉक हो गई है। दोनों चीजें लॉक हैं, और पृथ्वी से जब उपज नहीं उपज रही है तो खाना भी नहीं बन रहा है, और वो लॉकडाउन है। हालेलुया। 11 ध्यान से सुनिए, हग्गे 11, 1 का 11। और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। मतलब लॉक किए हुए हैं। ब्लेसिंग्स आर लॉक्ड। बरकतें, आशीषें लॉक हैं। कौन सी? पहाड़ों पर, अन्न और दाखमधु में, मतलब अन्न भी लॉक है, नया दाखमधु भी लॉक है, मतलब जो तुम्हारी आरामदेह चीजें हैं, और ताजे तेल मतलब जिसमें तुम फ्रेश होते हो, रिफ्रेशिंग चीजें, भूमि की उपज, घरेलू पशु, जितने भी परिश्रम की सारी कमाई, मतलब जो भी बिजनेस है उस पर लॉकडाउन है। आज सारे दुकान धंधे हम देखते हैं। मरीन ड्राइव का उस दिन फोटो देखा मैंने लॉकडाउन का। मरीन ड्राइव ऐसी जगह है जहां पर कभी भी पब्लिक रुकती नहीं, पूरी रात पूरे दिन वहां पर चहल पहल रहती है, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में वहां पर भी रुकावट है, वहां पर भी बंद है, रास्ते खाली हैं, बिल्कुल सिर्फ पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, हालेलुया, या एम्बुलेंस घूम रही हैं। तो ये बहुत ही दुखदायक बात है कि आज पूरा लॉकडाउन है। लेकिन बाइबल के अंदर लॉकडाउन क्यों हुआ था? बाइबल बताती है कि जब इंसान को परमेश्वर की कलीसिया की इंपॉर्टेंस का ध्यान नहीं था, वो अपने अपने घरों की ओर भागते थे, मतलब अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन चर्च में फेलोशिप करने के लिए उनको कुछ नहीं था, और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था, मतलब टूटा हुआ था, और उसकी बनाने को किसी को चिंता नहीं थी। तो आज भले ही आपकी चर्च बिल्डिंग बहुत बेहतरीन होगी, खूबसूरत होगी, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बताना चाहता है कि उसकी जो अंदर की सुंदरता है उसे कौन बनाएगा। उसके इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर इंटीरियर नहीं तो वो भी कराना चाहिए, अच्छी बात है। जितना अच्छा खूबसूरत कलीसिया होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्डिंग है। लेकिन प्रभु का भवन जो एग्जैक्टली आज की तारीख में प्रभु बताना चाहता है कि ये जो भवन है और जो हम जहाँ मिलकर इबादत करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उस भवन के अंदर हमारी जो पवित्र उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। होलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें कलीसिया में रेगुलर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा देखा गया है, तो लॉकडाउन की बात है, लेकिन नॉर्मली भी बहुत सारे लोग आज चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं। कई लोग बोर फील करते हैं चर्च जाने में। कई लोग बोलते हैं क्या जाना है, ये हम ऑनलाइन ही सब मैसेज देख लेते हैं, सुन लेते हैं। मुझे काफ़ी साल पहले ये बहुत अनुभव है। कुछ लोगों से मैंने पूछा, बोला सर मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ। भाई ऑनलाइन देखो, हमें कोई मना नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रेजेंस में आना, संगति में आना, प्रभु का वचन सुनना, और वो जो फ्लो रहता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। घर में आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है ना। कई बार हम घर में बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम चर्च में पहुंचते हैं, कलीसिया में पहुंचते हैं, जब पास्टर वही वचन पढ़ के समझाता है तो हमें 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है वहां पर। ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा आपके घर में भी रहता है बताने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए, प्रभु ने जब कलीसिया बनाई तो उसका एक मकसद होगा ना। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया क्यों बनाई, और कलीसिया की 3 लोगों के नजर में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च परमेश्वर की नजर में, इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च शैतान की नजर में, और इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च बिलीवर्स की नजर में, है ना।
हम इस पर थोड़ा सा आज गौर करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है और हम प्रभु को कैसे जानते हैं प्रभु के वचन से। तो जल्दी से हम देखेंगे एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें, सॉरी मैं आगे में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हग्गे में एक और अच्छी बात हुई, जब लोगों ने माना। अब 12 वचन में लिखा हुआ है, तब शालतील के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने प्रभु परमेश्वर की बात मानी, और जो वचन उनसे प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहने के लिए हग्गे भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने प्रभु का भय माना। तो सिर्फ भय माना और बात तो माना खाली, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया, न भवन बनाया है। भवन दूसरे अध्याय में बनाना शुरू किया, लेकिन पहले ही सी अवर लवली गॉड्स नेचर, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का नेचर देखिए, स्वभाव कितना बढ़िया है। 13 में लिखा हुआ है, तब प्रभु के दूत हग्गे ने प्रभु से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, प्रभु की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहा, अगर तुम लोग मेरी बात को मान रहे हो, मेरी ओर फिर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं। तो अगर हम मान लेते हैं प्रभु की बात को, और अगर हम फिर से संकल्प करते हैं कि प्रभु मैं अभी संगति मिस नहीं करूंगा, मैं अभी आपकी कलीसिया की चिंता करूंगा। कलीसिया की चिंता करने का मतलब है, कलीसिया में अगर कोई कमी घटी है, कुछ भी अगर टूटा हुआ है, उसकी शहरपना टूटी हुई है, अगर कोई ठोकर खा रहा है, कोई भी चीज आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ना है, न कि हम उसका रीजन ढूंढे, इसकी वजह से ठोकर खाया, उसकी वजह से ठोकर खाया। हमें आगे बढ़ना, ऑफकोर्स उनका भी ध्यान रखना इस बात का, लेकिन वो लीडर्स का काम है। लेकिन हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी कि अगर कोई भी हमारी कलीसिया में प्रॉब्लम है, तो हमें उसको मिलकर सॉल्व करना चाहिए, सोचना चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए। प्रभु की कलीसिया बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी में भी बढ़नी चाहिए और क्वालिटी में भी बढ़नी चाहिए। हालेलुया। और क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन ही बेस है, बेसिक जो आधार है वो परमेश्वर का वचन है। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा एक्सोडस के अंदर, निर्गमन की पुस्तक के अंदर 33 अध्याय के अंदर, जब 17-18 वचन में मूसा साहब ने जब परमेश्वर से थोड़ी जिद की कि मुझे अपना दर्शन दिखाइए, मुझे अपना तेज दिखाइए, तो परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मूसा मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, इसलिए मेरे पास एक स्थान है, आई हैव सम प्रोविजन, मेरे पास एक रास्ता है। मैं वैसे तुम मेरे मुख का दर्शन करके तेज देखकर, डायरेक्ट जो तुम देखकर कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी मेरे पास एक और रास्ता है, बिकॉज माई ग्रेस इज अपॉन यू, मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, इसलिए मैं रास्ता निकालूंगा। और वो रास्ता क्या था पता है? प्रभु ने कहा, उस चट्टान पे तुम खड़े हो जाओ, वो चट्टान मेरा एक रास्ता है, तुम उस चट्टान पे आ जाओ और तुम फिर कुछ प्रोविजन निकलेगा, तुम मेरे फिर भी पीठ का दर्शन कर पाओगे, है ना। अब चट्टान की आड़ में परमेश्वर ने उसको ऐसे खड़ा किया। आज चट्टान क्या है पता है? 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 में लिखा, वो चट्टान मसीह था। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बात, यूट्यूब के मेरे मैसेज में भी है। तो चट्टान जो था वो मसीह था। अब जो चट्टान मसीह था, और मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन में प्रभु ने कहा, बुद्धिमान मनुष्य है जो अपना घर जो है वो चट्टान पे बनाता है, और आंधी है तूफान है लेकिन उसका घर कभी टूटेगा नहीं। तो हम बुद्धिमान, और जो मूर्ख है वो अपना घर जो है रेती पे बनाता है। तो हम बुद्धिमान, वो चट्टान क्या है? वो मसीह का वचन है, वो मसीह खुद है। क्योंकि पतरस को मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 16 वचन में प्रभु ने कहा, तू पत्थर है पतरस, लेकिन मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने पतरस पे कलीसिया नहीं बनाई, याद रखना, लेकिन प्रभु यीशु ने कलीसिया चट्टान पे बनाई। पत्थर जो है, पतरस पेट्रोस का मतलब है, पत्थर जो है वो चट्टान से निकलता है, तो मुझसे निकला है, लेकिन मैं पत्थर पे कलीसिया नहीं बनाऊंगा, मैं चट्टान पे कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक, चट्टान पे बनाऊंगा। और वो चट्टान 1 कुरिन्थियों 10:3 में लिखा, वो मसीह था। वो चट्टान पे, जो चट्टान मूसा के समय की थी, जिसपे वो खड़ा रह सकता था, देख सकता था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हम अन्य जाति के लोग हैं, हम परमेश्वर को ढूंढते थे, अलग अलग तरीके से ढूंढते थे, अलग अलग रास्ते थे हमारे, लेकिन हमें परमेश्वर नहीं मिला। इसलिए जो हम यीशु मसीह के पास आए हैं, आज हम परमेश्वर का दर्शन कैसे कर पा रहे हैं? कैसे? क्योंकि हम चट्टान पे खड़े हैं, और वो चट्टान कौन है? मसीह है, उसका वचन है। जो भी इंसान इस दुनिया में, अगर कोई नया व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, तो मैं आपके लिए खुशखबरी दे रहा हूं भैया, ध्यान से सुनना, आपके पते की बात है ये।
अगर आप सच्ची दिल से परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अगर आप सच्ची परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हो, तो मैं आज आपको प्रोविजन बता रहा हूं। परमेश्वर की ओर से एक रास्ता निकला हुआ है, वो जो है मसीह है, जो चट्टान है, जो वचन है। आप किसी भी कलीसिया में जाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे और उस पर ध्यान करेंगे ना, विश्वास करेंगे ना, विश्वास अपने आप प्रभु आपको दिलाएगा। लेकिन आप जब थोड़ा समय चलेंगे ना, कुछ दिनों के बाद में खुद ही आपको अंदर से परमात्मा का दर्शन होगा। कैसे अंदर से? क्यों? आप पूछोगे क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदर से इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसकी कोई आइडल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं दी है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा तुम मेरी कौन सी मूर्ति बनाओगे, है ना। 17:24 प्रेरितों में लिखा हुआ है, मैं सृष्टि का स्वर्ग को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम 17:24 बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपनी नहीं बताऊं, दिस इट इज फ्रॉम बाइबल। प्रेरितों के काम 17:24 में लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। न किसी वस्तु की उसे आवश्यकता है और न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए वो मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। समझदार लोग आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो परमेश्वर को हमने देखा नहीं, परमेश्वर बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई, वरना जहां जहां इजरायली लोगों ने परमात्मा की मूर्ति बनाई, वहां पर परमेश्वर ने उन पर क्रोध किया, गुस्सा किया। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। अदृश्य परमेश्वर है, उसका बाहरी रूप हम देख नहीं सकते हैं। अदृश्य है, निराकार नहीं है, वो अदृश्य है, आकार है उसको, बट वो हमें दिखाई नहीं देता, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। प्रभु ने कहा इन आंखों से देखकर मुझे मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन कौन सी आंखों से? अंदर की आंखों से, आत्मिक आंखों से। इंसान जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा को देख सकती है। लेकिन वो कैसे देख सकती है? थ्रू दिस वर्ड ऑफ गॉड। जब ये वचन अंदर जाएगा, ये वचन यहां तक जाते जाते कई लोग इसको सुन नहीं सकते, चले जाते हैं, विश्वास नहीं करते, समझ में नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये वचन अंदर आप जाने दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, जब ये अंदर के मनुष्य तक पहुंचता है, तब आपके अंदर प्रकाश जलता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है, ज्योति अंदर चमकती है और जो अंदर की आंखें बंद हैं, जो आत्मा सोया हुआ है, उसे परमेश्वर जगाता है और फिर हमारी अंदर की आंखों से हम परमात्मा को देखना शुरू करते हैं। हमारे अंदर की आंखें दृश्य देखती हैं, परमेश्वर को पाकर खुश हो जाती हैं। फिर क्या होता है? जब हम थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, जब हमें समय हो जाता है प्रभु के साथ चलते चलते, फिर एक ऐसा समय आता है कि जब हम सॉलिड विश्वास में आ जाते हैं। फिर चाहे लोग उल्टा सीधा कहे, गालियां दें, आपने अनुभव किया होगा, बहुत सारे मसीहों को लोग गालियां देते हैं, बहुत सारी बहनों को घर में ताड़ना होती है, प्रताड़ित किया जाता है, उनको धमकियां मिलती है, कई पास्टरों को धमकियां मिलती है, कई पास्टरों को मारा जाता है। लेकिन आप देखते हो फिर हफ्ते के बाद वो पास्टर चर्च में प्रचार करते हैं। भाई जान किसको प्यारी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो लोग फिर सेवा में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उनको अंदर तो कुछ ना कुछ मिला है ना। मेरे पास एक आदमी आया था, पता है, उसने मुझे कहा साहब ये आदमी आपके पास 3 साल से आता है, इसको तो कुछ मिला नहीं, इसको नौकरी भी नहीं लगी, इसका काम भी नहीं हुआ, इसका कर्जा है, ये है वो है, तो ये क्यों आता है? मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं छोड़ देता है? ये 3 साल से आया, कुछ हुआ भी नहीं इसको। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे सिखाया है। मैंने उसके सवाल का जवाब सवाल में दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत बार सवाल का जवाब सवाल के रूप में देते। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला भैया आप जो बोले 3 साल से मसीह के पास आ रहा है, कलीसिया में आ रहा है, सुन रहा है वचन, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसको नौकरी नहीं मिली, कर्जा, जो भी व्हाटएवर यू आर सेइंग, ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मसीह को क्यों नहीं छोड़ रहा है? लॉजिक तो यही ना, छोड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया अभी आप इस पर ध्यान दो कि सोचो क्यों नहीं छोड़ रहा है ये। इसका मतलब है इसे कुछ ना कुछ तो भी अंदर मिला है जो आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ बाहरी रूप देख रहे हो। मनुष्य बाहर रूप ही देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है। तो इससे अंदर हम भी समझ सकते हैं ना, 3 साल आया भाई, कोई भी किसी दर पे जाकर 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं मिला तो वापस चला जाता है ना, दूसरा दर ट्राई करता है, दूसरा डॉक्टर ट्राई करेगा। लेकिन यहां पर इस बंदे को कुछ नहीं मिला, इवन आफ्टर दैट, उसके बाद भी क्यों नहीं छोड़ रहा है? इसका मतलब इसको अंदर कुछ मिला है जो आप नहीं भाप पा रहे, जो आपको अंदाजा नहीं लग रहा है। इसका मतलब है हमें अंदर कुछ मिल जाता है ना, क्योंकि हम देखी हुई नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं भैया। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है जो कानों ने नहीं देखा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी है, वो बातें परमेश्वर ने रखी है अपने प्रेम करने वालों से। तो हम उन चीजों को देखते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि प्रभु का सिस्टम जो है ना वो अंदर से चालू होता है। ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं होता है। बाहर से वचन अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाना चाहिए। जो वचन को तन मन से सुनता है,
हालेलुया। तो ये अंदर जब जाके काम दिखाएगा ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदर की आंखें खुलते ही इंसान के अंदर परमेश्वर का दर्शन होना शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है और अंदर की आत्मा ही परमात्मा को देख सकती है। रोमियो 8:14-15 में लिखा हुआ है, हम आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मतलब आत्मा, जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारी आत्मा में ही एंटीना है, वो हमारी आत्मा जो है वो एंटीना है, वो ही रिसीवर है।